गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने का मज़ा आता है। और भी बर्फ़ के ऊपर देखो, मेरे पैर नहीं डूब रहे हैं। इसका कारण ये होता है कि जब दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रात का टेम्परेचर कम होता है और दिन को बर्फ़ पिघलता है, और पिघलने से ये जो काफ़ी नरम हो जाता है और रात का टेम्परेचर बहुत कम होने से और ये सख्त हो जाता है। तो ये बिल्कुल सेट हो चुका है। तो ऐसे में इस पर हम चलेंगे तो सवेरे 10-11 बजे तक नहीं डूबेंगे पैर, जैसे अभी तक मेरे पैर नहीं डूब रहे हैं। तो ऐसा होता है। इसमें स्कीइंग करने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं किसी स्लॉप से स्कीइंग करेंगे या किसी, तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा होता है, स्कीइंग करने के फायदे हैं। और ये देखिए, मैं आपको जिस्पा दिखा रहा हूँ। ये है जिस्पा के होटल्स और होम स्टे होटल्स। और ये देखिए जिस्पा कितना खूबसूरत लग रहा है। एक से एक बढ़िया होटल यहाँ जिस्पा में। तो ये देखिए, तो ऐसे ही आप मैदानों में आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो अभी मैं आपको बागा रिवर के किनारे ले जा रहा हूँ। तो ये देखिए, आपको बहुत ही विशाल मैदान मिलेगा यहाँ पे आपको। ये देखो, आपको मैं बागा नदी के किनारे ले जा रहा हूँ। देखो ऊपर देखो, पहाड़ों में बर्फ़ पिघल गई है और इस साइड मैदान में बर्फ़ है अभी, और पहाड़ तो लास्ट में निकलता है उस साइड। क्योंकि ये सनी अपोजिट साइड है और धूप कम पड़ती है। तो जैसे ही ये रेगिस्तान, ये जो रेत वाला एरिया ये पिघलने के बाद पार वाला भी बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। मैं आपको बागा नदी के किनारे ले जा रहा हूँ। अब देखो, यहाँ से बागा नदी किनारे, ये देखिए बागा नदी की, ये देखिए। अब देखो, बर्फ़ के साथ साथ छोटे टुकड़े जो रात को जम जाती है और वो अभी बहते हुए साथ साथ में जाते हुए दिख रहे हैं आपको। एक टाइम था जब ये नदी जुड़ जाता था और लोग इसके ऊपर से चलते थे। अभी सिर्फ किनारे किनारे पर ये जमी हुई है। तो टेम्परेचर में बहुत फ़र्क पड़ा है जब से टनल खुले हैं, जब से ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं। तो अब ये आपस में नहीं जुड़ रहे। रात को जितने भी ये जम जाते हैं और सवेरे जब धूप निकलने के बाद इस तरह से ये पिघल के बह के वापस नीचे गुजारे। तो इस तरह से है। अब ये देखो, इतना बड़ा मैदान है। इन मैदानों में अगर एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं यहाँ के यूथ, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है। सभी अपने अपने रेस्टोरेंट होटल में बिजी हैं जिस वाले। तो जैसे माउंटेन बाइक हो गया आपका, सर्दियों में इस टाइम पे स्नो स्कूटर हो गया, ऐसे ऐसे अगर चलाते तो बहुत अच्छा हो सकता है। अब तो जब से टनल खुला है, टूरिस्ट हर महीने आ रहे हैं। जनवरी में, फरवरी में, मार्च से तो आना ही आना है। तो बहुत ही टनल खुलने से फ़ायदा हो गया है। अब यहाँ देखिए,
बिल्कुल शीशा बन चुका है, यहाँ धूप नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, तो इनमें अगर ऐसे जैसे एरिया में अगर स्नो स्कूटर चलाए ना, तो इस मैदान को घूमने में आपको कम से कम 1-2 घंटे लग सकता है। बहुत ही विशाल एरिया है। अब देखो, अब इन पहाड़ों से आप ग्लेशियर के व्यू भी देख सकते हैं। अगर ताज़ा बर्फ गिरे तो सीधे ग्लेशियर गिरती है। ग्लेशियर गिरने का कारण ये होता है कि रात को या वैसे भी ये जम जाती है, तो उसके बाद जो बर्फ़ गिरती है वो सिकट होकर नीचे गिरती है, तो उसे ग्लेशियर कहा जाता है। तो ये देखिए आप, मैंने अपने मोबाइल में ये स्टेप जो डाउनलोड किया हुआ है, तो उसमें ये होता है कि आप एक दिन में कितने कदम चलते हैं। तो इस तरह से अगर हम मॉर्निंग वॉक पे जाके तो आप चलें तो अच्छी बात है। तो आप जितना एक दिन में आप बढ़ाते हैं, तो इससे अच्छे एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। तो अगर आजकल सर्दियों में इतना काम नहीं होता है, तो अगर आप मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं, तो आप अपने एक दिन में अपने उसको बढ़ा सकते हैं। स्टेप कितने कदम आप चल रहे हैं एक दिन में। ये देखो, वहाँ लोमड़ी दिख रहा है। लोमड़ी देखो, वो दिख रहा है। लोमड़ी मीन्स फॉक्स। ये वाले देखिए, ये सारे सिबकथुन के पेड़ हैं। इससे जूस, जैम और बनाया जाता है। ये देखो, अभी इतने सारे तो इसी में पड़े हुए हैं। अगर इसका आप प्लांटेशन करना चाहते हैं सिबकथुन का, तो जो मेल जिसमें दाने आते हैं, उसके आप 5 पेड़ के बाद एक फीमेल का जिसमें फल नहीं लगता है, दाने नहीं आते हैं, वो लगाए तो इससे आपका पैदावार अच्छी होता है। अच्छी पैदावार होने से तो आप जो मेल वाला पौधा तो उसके पत्ते से आप ग्रीन टी बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं यहाँ से घूम रहा हूँ।